अमेरिका में बेईमानी और बुरी तरीके से फंस गए मिस्टर अडानी। जी हां, आपको बता दें आज एक खबर काफी सुर्खियां बटोर रही है। वो खबर यह है कि अमेरिका की तरफ से खबर सामने आई और वो खबर यह है कि अडानी साहब ने, गौतम अडानी ने जो है वो एक बड़ा घोटाला किया है। घोटाला असल में इस तरह का है कि इन्होंने एक जो है वो रिश्वत दी, एक कॉन्ट्रैक्ट जो है वो अमेरिका से लेने के लिए, और ये मामला लाखों करोड़ों का नहीं बल्कि अरबों का मामला है। और इस मामले के बाद अब इस व्यक्ति की गिरफ्तारी की मांग तक की जा रही है और इन्हें अरेस्ट करने की बात की जा रही है कि गौतम अडानी को अरेस्ट किया जाए और इस इंसान को भारत से अमेरिका लाया जाए। यह खबर सामने आ गई है। आप जानते हैं पिछले दिनों हिंडनबर्ग की एक रिपोर्ट ने देश में तहलका मचा दिया था। हिंडनबर्ग रिपोर्ट 2 दफा आई और दोनों ही दफा गौतम अडानी पर बड़ा आरोप लगा है। हर साल आप देखते हैं कि गौतम अडानी के ऊपर कुछ ना कुछ बड़े आरोप लगते हैं, लेकिन ये जनाब बच जाते हैं। लेकिन इस बार ये मामला अमेरिका से शुरू हुआ है, उसी अमेरिका से जिसके बारे में कहा जाता है कि वो भारत का एक अच्छा दोस्त है, एक अच्छी दोस्ती चलती है। वहां से ये खबर सामने आई है कि गौतम अडानी की जो एक कहा सकता है इनकी जो एक कंपनी है वो है आपको अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड। ये इनकी कंपनी, हालांकि इनकी बहुत सारी कंपनीज, उस कंपनी ने एक कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने के लिए जो है, जो कि सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट से जुड़ा हुआ है, किससे? सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट से जुड़ा हुआ है, उसको मुल्क में लाने के लिए, कॉन्ट्रैक्ट को हासिल करने के लिए इन्होंने लगभग 265 मिलियन डॉलर, जी हां, 265 मिलियन डॉलर रिश्वत देने का काम किया। अगर इस आंकड़े को आप भारतीय रुपए में समझने की कोशिश करें तो लगभग यह आंकड़ा बनता है 2236 करोड़ रुपया। यानी कि आप समझ सकते हैं कि यह पूरा मामला अरबों का है। और इस मामले के बाद जो इस रिपोर्ट सामने आया है, उसके बाद गौतम अडानी साहब की जो कंपनी है वो बहुत बुरी तरीके से जो है पस्त होती दिखाई दे रही है। इस रिपोर्ट के बाद, इस खबर के बाद, क्योंकि वहां के जो फेडरल कोर्ट है उन्होंने एक बड़ा फैसला सुनाया और इस फैसले के बाद जो खबर सामने आ रही है वो ये कि इनका जो शेयर मार्केट है, शेयर्स जो है इनके शेयर मार्केट में, इनकी अलग अलग कंपनी है, अडानी की अलग अलग प्लांट है, अलग अलग ग्रुप है, अलग अलग कंपनीज हैं, उन तमाम जगह पे 20% से लेकर के 10% तक की गिरावट देखने को मिली है। और इस गिरावट का आंकड़ा आप इस तरह से समझिए कि ये गिरावट कितनी बढ़िया है कि लगभग 2.2 लाख, कुछ रिपोर्ट्स बता रहे हैं कि लगभग 2.5 लाख करोड़ रुपए का नुकसान जो है वो गौतम अडानी को देखने को मिला है। लेकिन सवाल यह है कि जिस गौतम अडानी के ऊपर बड़े बड़े चार्जेस, जो बड़े बड़े आरोप जो हैं वो लगाए जाते हैं, राहुल गांधी ने कई बार इनके ऊपर बड़े आरोप लगाए कि ये जो हैं वो हजारों करोड़, 2-2 हजार करोड़ का घोटाला इन्होंने किया है। और अब अमेरिका से भी ये खबर सामने आ गई। आपको बता दें इस मामले के बाद केनिया एक मुल्क है, उसने गौतम अडानी के तमाम जो उनकी कंपनीज है उससे रिश्ता तोड़ लिया है और किसी भी तरह का काम जो है इन दोनों के बीच अब नहीं होने वाला है। यानी कि केनिया ने पूरी तरीके से रिश्ता नाता तोड़ लिया गौतम अडानी से और उनकी तमाम कंपनीज से। अब सवाल यह है कि न्यूयॉर्क फेडरल कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है, क्या उसके बाद इनकी मुसीबतें बढ़ेंगी या इनके मित्र जो है इन्हें बचा लेंगे? इनके मित्र कौन है आप बखूबी जानते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा।